हेलो भाई। तो आज हम लोग याद करेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके सभी आर्टिकल को याद करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर लेते थोड़ा थोड़ा। जैसे क्या होता है, ये जितने भी हमारे 28 राज्य हैं भारत में, सभी राज्यों को दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। और से जितने भी हैं राज्य, सभी को अपने अपने ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप इसको लागू कीजिए। और ये राज्य पर डिपेंडेड है कि राज्य उसे लागू करता है या नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट नहीं जा सकता कि आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, क्यों हमको ये चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा आप सवाल जवाब नहीं उठा सकते। ठीक है, चलिए। तो अनुच्छेद 36 पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर लेते हैं। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसी समय ये चीज़ है, शुरू से संविधान में ही जोड़ दिया गया है राज्य के निर्देशक तत्व। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी सब लोग मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा चीज़ राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर देखा गया कि जो चीज़ राज्य अभी नहीं दे सकता है उस समय, मतलब जो 1947 है, उस समय का राज्य जो चीज़ फैसिलिटी नहीं दे सकती है उसको नीति निर्देशक तत्व में ही रखा जाए। और जब राज्य देने के योग्य हो जाए तो उसको संशोधन करके उसको अलग कर दिया जाए। ठीक है, ये बात याद रखना, भीमराव अम्बेडकर वाली। एग्जाम्पल के लिए शिक्षा वाला। अब थोड़ा याद करते इसके आर्टिकल को। ठीक है, आर्टिकल देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं राज्य के परिभाषा, अनुच्छेद 36। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आता है। 36 से 51 तक क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है। ठीक है, 36 से 51। तो 36 परिभाषा रहेगा। कैसे, जब कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो जो शुरू का आर्टिकल होता है ना, वो शुरू का आर्टिकल परिभाषा ही बताता है। तो राज्यों की परिभाषा हो गया। ठीक है, तो परिभाषा किस टाइप की परिभाषा एक बार देख लेते हैं। लेकिन राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद और राज्यों में से, मतलब 28 राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, 28 राज्य की सरकार और विधानमंडल, यानी 28 राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण हैं। यानी कि भारत सरकार के अधीन सभी 28 राज्य, विधानमंडल, उनके डिपार्टमेंट, सब कुछ का जो है ना ब्यौरा सब कंट्रोल, नियंत्रण में रखा हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा देख लेते हैं इसको। परिभाषा क्लियर। अनुच्छेद 37 में क्या करता है कि यह राज्य में परिवर्तनीय नहीं होगा, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा और वादयोग नहीं होगा। 37 कहने का मतलब, अगर आपको ये चीज़ फ़ायदा अगर नहीं मिलता है किसी तरह का नीति निर्देशक तत्व में जितने भी फ़ायदा दिया गया है, अगर एक भी फ़ायदा अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय मीन्स फोर्सफुल नहीं है, उस पर जोर नहीं डाल सकते। वादयोग नहीं है, यानी इस पर आप बहस नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनुच्छेद क्या कहता है, 37। तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है, राज्य में ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था न्याय मिले। तो 37 में 3 काम है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय, 3 चीज़ की व्यवस्था करना है। अनुच्छेद 38 में बताया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय कैसे याद रहेगा। एक तो यहाँ पर है 3। ठीक है, 3, तो 3 से हो जाएगा 3 गो शब्द, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय। तीनों में क्या रखना है, व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षा करने की कुछ दशा दिया गया है। दशा क्या है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन, काम के लिए समान वेतन मिलेगा। हाँ, यानी पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। याद कैसे करेंगे, 39 को पढ़ेंगे ऊंच नीच, 39 को पढ़ेंगे ऊंच नीच यानी ऊंच नीच नहीं करना है भाई। पुरुष और महिलाओं को दोनों को समान वेतन देना है, ऊंच नीच नहीं करना है। फिर लिखा शक्तियों और
श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। श्रमिकों की जितनी भी शक्ति है, स्वास्थ्य की सुरक्षा, सब कुछ देना है आपको, ऊंच नीच नहीं करना है। अच्छा, और क्या है, भौतिक ये सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन की अधिकार, यानी सभी नागरिकों को आपको जो है जीवन जीने के लिए जितने भी साधन की ज़रूरत होता है वो भी देना है, और सबको देना है, सभी नागरिकों को देना है, ऊंच नीच नहीं करना है। लेकिन हेमंत सोरेन क्या करता है, ऊंच नीच कर देता है। ऊंच नीच मीन्स किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। अपना पेंशन किसी को कुछ दिया, किसी को नहीं दिया, 2500 रुपये वाला। तो ऊंच नीच से क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 39, यानी कि ऊंच नीच नहीं करना है, सबको बराबर से कुछ देना है। 39A क्या है, फ्री कानून सहायता। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, अगर कानून की सहायता फ्री चाहिए आपको तो ले सकते हैं। पंचायत में 2 तरह का है, पंचायती राज का गठन और नगर पालिका का गठन। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। चलो उसके बाद अनुच्छेद 41 क्या है कि कुछ दशाओं में काम करना, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। याद करते हैं, जैसे कि सरकारी सहायता पाने का अधिकार कैसे, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांगता पेंशन हो गया, है ना, ये सब क्या सरकारी सहायता एक तरह से है। अनुच्छेद 41 को याद करेंगे कि अगर आपके घर में 4 आदमी हैं, कितने आदमी हैं, 4 आदमी, तो एक आदमी को क्या मिलता होगा, पेंशन। हाँ, अगर आपके घर में 4 आदमी हैं तो एक आदमी को पेंशन मिलता होगा मेरे भाई, ठीक है, यानी विधवा पेंशन मिलता होगा, अच्छा वृद्धा पेंशन मिलता होगा, अच्छा विकलांगता, तीनों में से कुछ तो मिलता होगा ना, यानी कि सरकारी सहायता मिलता ही होगा पक्का। अनुच्छेद 42 याद कर लेते हैं, अनुच्छेद 42 ना, 42 में क्या कहता है, ये अन्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का प्रस्तुति सहायता, प्रस्तुति मतलब प्रेगनेंसी महिला की बात कर रहे हैं, यानी प्रस्तुति सहायता का उपबंध, यानी कि गर्भवती महिला को द्वारा कठोर श्रम नहीं करवाया जाए। अगर गर्भवती महिला सरकारी जॉब कर रही है तो वहाँ पे उसको कठोर श्रम नहीं करवाया जाए, और प्रस्तुति सहायता दिया जाए। करने का मतलब प्रेगनेंसी में जो है उसको छुट्टी दिया जाए, छुट्टी दिया जाए, ये चीज़ का प्रावधान है। अब 42 को किस याद करेंगे, 42 से एक वर्ड हो गया बयाना, और बयाना यानी कि जब महिलाएं प्रेगनेंसी में होती है उसमें बड़ी बई आती है, हाँ, बहुत बई आती है भाई, बहुत गुस्सा आता है उनको। तो 42 क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं इधर 43, अनुच्छेद 43 क्या है, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यानी कि 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। 43 को याद करेंगे, 43 तुम ताली बजा के बढ़ावा दो भाई। जो छोटे मोटे उद्योग करता है, छोटे मोटे उद्योग मीन्स कुटीर उद्योग किसे कहा जाता है, छोटे मोटे उद्योग को कुटीर उद्योग कहा जाता है। छोटा मोटा कोई भी उद्योग स्टार्ट करते हैं तो जो भी छोटे मोटे उद्योग करता है उनको क्या करो, तुम ताली बजा करके बढ़ावा दो, है कि नहीं। 43 मीन्स 43 तुम 43 बढ़ावा दो, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। 43A, अब 43A, अब ये सरकार का भी काम है कि सरकार भी क्या करेगी, यानी राज्य भी कुटीर उद्योग के लिए जो है ना प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी में बढ़ाएगी, और सरकार भी कदम उठाएगी, सरकार हर तरह से सहायता देगी, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, प्रबंध करेगी, उस चीज़ का प्रबंध करेगी, कुटीर उद्योग का प्रबंध करेगी, बढ़ावा देगी, क्योंकि सरकार भी साथ देगी ना अगर आप स्टार्ट करोगे तब। उसके बाद है 43B, यानी सरकारी समिति को बढ़ावा देना, सहकारी समिति को बढ़ावा देना। 43B बिल्कुल है मेरे भाई। 44 UCC, समान सविता। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी है अलग अलग, मान के चलते एग्जाम्पल के लिए, जितने भी धर्म है सब में धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून चलता है ना, हिंदू का अलग चलता है, मुस्लिम का अलग चलता है। तो UCC क्या करता है, जो UCC क्या करता है, सभी एक नज़र से देखता है, ना कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम कानून की तरफ से देखा जाएगा, ना ही हिंदू तो हिंदू के कानून की तरफ देखा जाएगा, सबको क्या करता है, इक्वल देखता है। UCC सबको इक्वल देखता है, ठीक है, यानी एक कानून रहेगा सब पर लागू होगा, ठीक है।
उसे बोलते हैं समान संहिता, सिविल संहिता। और 45 क्या है, फ्री शिक्षा। अब 45 पिता क्या करता है, बच्चों को फ्री शिक्षा देता है कि नहीं। यानी कि अनुच्छेद क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन 86 संशोधन 2002 में हुआ था। उसमें से जो है ना क्या किया, जो फ्री शिक्षा वाला था वो 45 में था, फ्री शिक्षा वाला 45 में था। उसको हटा करके उसको मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। मौलिक अधिकार कितना में डाला गया, 21A में डाल दिया गया फ्री शिक्षा। क्या डाला कि 6 से 14 साल तक बच्चा क्या कर सकता है, फ्री पढ़ सकता है। ठीक है, उसको पढ़ने का अधिकार है। और हेल्थ की बात करें तो 0 से लेकर के 6 साल तक बच्चों को हेल्थ पर सरकार को ध्यान रखना है। जितना तरह का दवाई वगैरह आता है, सुइया तुइया आता है, पोलियो लंपन सब चीज़ करवाना है। ठीक है, ये 45 फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, 46 कहता है क्या, 46 को पढ़ेंगे, क्या पता है, छिया किसके साथ हुआ करता था पता है। एक टाइम में जो कमज़ोर वर्ग हैं, यानी कि कमज़ोर वर्ग कौन कौन है, ST SC ये सब है, वो सबको तो छिया करता था, क्योंकि उन लोगों के पास शिक्षा भी नहीं होती थी एक टाइम में और आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे। तो उनको बढ़ावा देने, ताकि छिया ना करे, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको शिक्षा पर काम किया सरकार ने और आर्थिक बढ़ावा दिया, आर्थिक सहायता। ठीक है। 47 क्या होता है, 47 को पढ़ेंगे, क्या पता है, 4-7, यानी कि अगर आपको 4 चीज़ मिल जाए तो आप स्वस्थ जीवन जियोगे, आपके जीवन स्तर स्वस्थ हो जाएगी। 4 चीज़ क्या काम करोगे, सरकार क्या काम करेगी, पोषाहार को ठीक करना, पोषाहार को बढ़ावा दे देना। ठीक है, अच्छे खाना आपको देना और नेगेटिव खराब चीज़ को बंद कर देना। खराब चीज़, शराब बंद कर देना, नशीली दवा बंद कर देना, सिगरेट सब बंद कर देना। ठीक है, यानी कि एक बढ़िया काम करना और बाकी सब खराब काम को हटा देना। ऐसा कर देने से क्या होता है, स्वस्थ हो जाएगा भाई, यानी कि स्वस्थ 7, यानी जीवन स्तर क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। 7 भी क्लियर। ठीक है, 4-7। उसके बाद है 48, 1 मिनट, 48 में क्या है, कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया करो ताकि थोड़ा जल्दी बढ़े। ठीक है, आसान है। 48A पर्यावरण की संरक्षण और वन जीव की संरक्षण, 48A भी क्लियर। 49 क्या है, सभी जी है सब चारों। 49 क्या है, यानी राष्ट्रीय स्मारक और स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करो, है ना, उसको तोड़फाड़ नहीं करना है, बचाए रखना है। और 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करना, 50-50 अलग हो गया। और 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा, यानी कि आंतरिक शांति बनाए रखना, है ना, किसी तरह का दंगा फंगा ना हो जाए, उसकी सुरक्षा के लिए क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि कभी लड़ाई झगड़ा कभी ना होने दे, किसी तरह का गुलाम ना होने दे। ठीक है, चलो।